नमस्ते। आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करने वाले हैं जो जितना पावरफुल है उतना ही फैसिनेटिंग भी। ये है विस्फोटकों के पीछे की केमिस्ट्री। आज हम ये समझेंगे कि कैसे केमिस्ट्री के कुछ सिंपल से रूल्स किसी आम सी चीज को एक जबरदस्त ताकत में बदल देते हैं। तो चलिए इस विस्फोटक दुनिया के विज्ञान को समझना शुरू करते हैं। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, आखिर ऐसा क्या है जो एक सिंपल से सब्सटेंस को एक विस्फोटक ताकत में बदल देता है। चलिए आज की पड़ताल में इसी मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक चीजों से शुरू करते हैं। एक एक्सप्लोजिव आखिर होता क्या है? ये एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें एक बहुत ही तेज केमिकल रिएक्शन होता है। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, मतलब ये अपने अंदर से ही बहुत सारी गर्मी बाहर फेंकता है और इसी गर्मी और तेजी से निकलने वाली गैस की वजह से बनती है एक शॉकवेव। तो तीन मेन चीजें हैं: सुपरफास्ट रिएक्शन, बहुत सारी एनर्जी और गैस। बस यही है एक धमाके का पूरा खेल। तो चलिए थोड़ा और डीप में जाते हैं। इस सेक्शन में हम समझेंगे कि एक धमाके के बिल्कुल कोर में क्या होता है, मतलब उसके सबसे बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो किसी भी एक्सप्लोसिव का सीक्रेट क्या है? वो है उसका सुपरफास्ट और सेल्फ कंटेन्ड केमिकल रिएक्शन। तेज का मतलब है, मतलब पलक झपकने से भी कई गुना ज्यादा तेज। और सेल्फ कंटेन का मतलब, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब है कि इसे जलने के लिए बाहर से यानी हवा से ऑक्सीजन लेने की कोई जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का सोर्स इसके मॉलिक्यूल के अंदर ही पैक होता है। और यही वो चीज है जो इसे लकड़ी या पेट्रोल जैसी जलने वाली चीजों से बिल्कुल अलग बना देती है। लेकिन एक बात है, सारे एक्सप्लोसिव्स बराबर नहीं होते। तो आइए अब समझते हैं कि पावर के हिसाब से इन्हें कैसे अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है। अब ये क्लासिफिकेशन समझना बहुत मजेदार है। एक तरफ है लो एक्सप्लोसिव्स, जैसे कि ब्लैक पाउडर। ये असल में जलते हैं बस बहुत बहुत तेजी से। इसे कहते हैं डिफ्लग्रेशन। लेकिन इनकी स्पीड आवाज की स्पीड से कम होती है, यानी सबसोनिक। और दूसरी तरफ है हाई एक्सप्लोसिव्स, जैसे टीएनटी। ये जलते नहीं हैं, ये डेटोनेट होते हैं। इसका मतलब है कि ये एक सुपरसोनिक शॉकवेव पैदा करते हैं, यानी आवाज की स्पीड से भी तेज। और ये जो जलने और डेटोनेट होने का फर्क है ना, बस यही इनकी पावर का असली राज है। पर रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। हाई एक्सप्लोसिव्स के अंदर भी एक और लेयर है। ये है उनकी सेंसिटिविटी के आधार पर, मतलब कौन कितनी आसानी से या कितनी मुश्किल से शुरू होता है। इसे एक चेन रिएक्शन की तरह समझना सबसे आसान है। सोचिए, ये एक डोमिनो इफेक्ट है। सबसे पहली कड़ी है प्राइमरी एक्सप्लोसिव्स। ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, बिल्कुल एक छोटी सी चिंगारी की तरह, जो पूरे खेल को शुरू करती है। ये चिंगारी फिर धक्का देती है दूसरी कड़ी को, सेकेंडरी एक्सप्लोसिव्स। ये ज्यादा स्टेबल होते हैं, लेकिन पावर में कई ज्यादा। यही असली मेन चार्ज होते हैं। और फिर आखिर में आती है तीसरी और सबसे पावरफुल कड़ी, टर्शरी एक्सप्लोसिव्स। ये इतने स्टेबल होते हैं कि इन्हें शुरू करने के लिए सेकेंडरी एक्सप्लोसिव से पैदा हुई एक जबरदस्त शॉक वेव की जरूरत पड़ती है। इन्हें बल्क पावर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब थोड़ा और केमिस्ट्री में उतरते हैं। हर एक्सप्लोसिव का अपना एक केमिकल फिंगरप्रिंट होता है। ये 4 खास प्रॉपर्टीज से बनता है, जो ये तय करती हैं कि वो कैसा बिहेव करेगा। तो ये 4 प्रॉपर्टीज क्या हैं? पहली है स्टेबिलिटी। सीधी सी बात है, ये कितना सेफ है ताकि गलती से कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। दूसरी है ऑक्सीजन बैलेंस। ये बताता है कि धमाका कितना एफिशिएंट होगा। जितना परफेक्ट बैलेंस, उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तीसरी, डेटोनेशन वेलोसिटी, मतलब शॉक वेव मटेरियल के अंदर से कितनी तेजी से गुजरती है। जितनी ज्यादा स्पीड, उतना ही पावरफुल शॉक वेव। और चौथी प्रॉपर्टी है ब्रिसांस, मतलब किसी चीज को चकनाचूर करने की ताकत। यही वो चीज है जो बताती है कि कोई एक्सप्लोसिव चट्टान तोड़ने के लिए अच्छा है या स्टील काटने के लिए। और अब आते हैं सबसे एक्साइटिंग हिस्से पर, एक धमाका। आखिर होता कैसे है? चलिए इस पूरी घटना को 4 स्टेज में तोड़कर समझते हैं। ये पूरा प्रोसेस, मतलब पलक झपकने से भी 1000 गुना तेज होता है। सबसे पहला स्टेज, इनिशिएशन। एक छोटी सी चिंगारी, गर्मी या एक झटका और रिएक्शन शुरू। फिर आता है प्रोपगेशन। रिएक्शन बिजली की रफ्तार से पूरे मटेरियल में फैल जाता है। इसके फौरन बाद तीसरा स्टेज, गैस एक्सपेंशन।
एक पल में ही बहुत ज्यादा मात्रा में गर्म गैसें बनती हैं जो जबरदस्त प्रेशर से फैलती हैं। और आखिर में एनर्जी कन्वर्जन। मॉलिक्यूल्स में बंद सारी केमिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, गर्मी और जोरदार आवाज में बदल जाती है। और बूम, यही है एक धमाका। तो कुल मिलाकर ये पूरा प्रोसेस क्या है? ये स्टोर्ड केमिकल एनर्जी को एक जबरदस्त फिजिकल फोर्स में बदल देता है। एक तरह से कहें तो ये केमिस्ट्री का फिजिक्स में बदलना है, वो भी बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से। लेकिन ये साइंस सिर्फ धमाकों के बारे में नहीं है, इसका एक कंस्ट्रक्टिव साइड भी है। इसी साइंस की मदद से पहाड़ों में माइनिंग होती है, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन के लिए सुरंगें बनती हैं। यही एनर्जी रॉकेट्स को स्पेस में भेजती है और डिफेंस रिसर्च में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। ये एक लाइन इस पूरी बात को बहुत अच्छे से समझाती है। विस्फोटकों का अध्ययन असल में कंट्रोल्ड तरीके से तेजी से एनर्जी रिलीज करने का अध्ययन है। यहाँ जो सबसे जरूरी शब्द है वो है कंट्रोल्ड। ये साइंस सिर्फ एनर्जी पैदा करने के बारे में नहीं है, बल्कि उसे कंट्रोल करना, उसे समझना और एक मकसद के लिए सही तरीके से इस्तेमाल करने के बारे में है। और आखिर में ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के पास लाकर छोड़ देता है। पहाड़ों को तोड़ने से लेकर स्पेस में नए रास्ते खोजने तक, कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन यानी सृजन और विनाश के बीच की असली लाइन आखिर है कहाँ? ये हमें पावरफुल टेक्नोलॉजी के दोहरे स्वभाव के बारे में सोचने पर मजबूर करता है, और ये भी कि इस साइंस का असर कितना गहरा और कितना बड़ा है।